नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होके ताता थैया करके नाच उठी और झूम झूम के नाम संकीर्तन गा उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भी नाम संकीर्तन में सम्मिलित है। आइए हम और आप भी इस अलौकिक नाम संकीर्तन में अपने मन को समर्पित करें। इसके साथ ही वाणी को विराम से चर्चा द्वितीय सत्र में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय हे हो। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हरि बोल। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल भक्ति महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। जय जय श्री राधे। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण हरि गोविंद बोल। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्ति महारानी की जय। जय जय श्री राम। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के मधुर मंगलमय नामों का दिव्य संकीर्तन करती हुई भक्ति माता श्रोता समुदाय के बीचों बीच गंगा तट पर संत समाज में प्रकट हो गई। श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्ता। ये कहां से आई, कब इन्होंने हमारे बीच प्रवेश किया, पता ही नहीं चला, कैसे प्रकट हो गई। सनकादियों ने कहा, भाई जहां भगवान की मंगलमयी मधुर कथा होती है वहां पर भगवती भक्ति महारानी स्वतः प्रकट होती है। भक्ति मैया ने सबके बीच सनकादियों से पूछा, भगवान यहां आपने बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं सबको दी हैं, परंतु अहम क्व तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं महाराज, मेरा स्थान कौन सा है। सनकादियों ने कहा, देवी निरंतरम वैष्णवमानसानि। या जितने भी वैष्णव भक्त श्रोता समुदाय जो बैठा है उन सबके हृदय भवन में जाकर के आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में देवी भक्ति का निवास है। जिसके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, अपितु भगवान ही उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर् भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकम् सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं फिर अपना घर छोड़ के अपना बैकुंठ त्याग करके निज लोकम विहाय प्रविशति हृदि तेषां, उसके भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती घुस बैठते हैं, घुसपैठ करते हैं। और एक बार सरकार घुस पाए तो फिर भक्त कितनी भी कोशिश कर ले फिर निकलने वाले नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई भवन सुंदर हो और भगवान की प्रिया भक्ति से समन्वित हो तो फिर भगवान भला कैसे कब्जा न करे। खाली मकान पर ही कब्जा होता है। भगवान भवन में झांक करके देखते हैं कौन बैठा है, और जब देखते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट, और ये साहब बड़ी लंबी सेना भरी है इस भवन में, तो हाउसफुल, कोई जगह नहीं हमारे लिए, लौट पड़ते हैं। और जब झांक करके देखते हैं कि भवन एकदम खाली, तो खाली मकान पर तो कब्जा करने का मन होता है। और भवन खाली होने के साथ साथ सुंदर भी हो, और भगवान को उस भवन में जब अपनी प्राण प्रिया
भक्ति देवी का भी दर्शन हो जाए। और जिस भवन में भक्ति देवी रहती हैं उस भवन को फिर ऐसा सजा देती हैं और ऐसा परिष्कृत परमार्जित कर देती हैं, परिशोधन कर देती हैं और भगवान के अनुकूल उसका श्रृंगार कर देती हैं, सुसज्जित कर देती हैं, तो फिर भगवान कैसे भी अपने आप को रोक नहीं पाते। भवन खाली, वो भी सजा हुआ, उस पर भी प्रिया भक्ति का उसमें निवास, तो फिर तो ठाकुर जी कैसे छोड़े। प्रविशति हृदय तेषाम, बलात् हठात उस भवन में घुस पड़ते हैं और एक बार प्रवेश कर पाए, भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति सूत्र में बंध जाते हैं। भगवान को बांधने वाली भगवान की प्रिया भक्ति महारानी ऐसा प्रेम पास में बांधती हैं प्रभु को, ये जाना भी चाहें तो जा ही नहीं सकती। विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात् हरि, साक्षात हरि यस्य हृदयम न विसृजति। ठाकुर जी का ही वह मकान छोड़ने का मन ही नहीं होता। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब देवर्षि नारद ने सनकादियों से कहा, भगवान हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग्य के साथ समन्वित भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर नाचती है। परंतु अब ये प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं, पापियों के पापों का भी प्रक्षालन हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापियों के पाप का शोधन संभव है, वो कृपा करके बताइए। के विशुद्ध्यंति वदंतु मह्यम। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं, ये प्रश्न ही हम समाप्त करते हैं। ऐसा प्रश्न ही न करो। हम तो ये कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही न किया हो, जीवन में प्रथम श्रेणी का पापी, जीवन भर जिसने अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और ऐसा महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी न सुन पाए, तो मरने के बाद कहीं भूत प्रेत योनि में जाकर के सुन ले, तब भी वह परम पावन हो जाता है। नारद जी बोले, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने। जीते जी की बात छोड़ दो, मरने के बाद भी सुन के तर जाए, ये बात तो जरा उतरती नहीं। ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है? कोई प्रमाण है? बोले हाँ, हम तुम्हें एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। ये इतना सुंदर पावन इतिहास है ऋषियों, इसके सुनने से भी पापों का शोधन होता है। एक तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा। बड़े विद्वान थे, द्वितीय भास्कर के समान। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से ही जीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, ठीक इसके विपरीत उनकी धर्मपत्नी थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ा ले, जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज न हो जाए तब तक भोजन ही हजम न हो। इतना खतरनाक स्वभाव।
इधर से उधर वार्तालाप करके आपस में लोगों को झगड़ा करवाना या झगड़ा कर बैठना, ये सब विचित्र स्वभाव। और ब्राह्मण इतने सीधे और सरल के उससे भी अपना निर्वाह कर रहे थे। एक ही दोनों दंपतियों के मन में कष्ट कि कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई इस बात को लेकर, गृहम त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़ करके वो ब्राह्मण वन को चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा ब्राह्मण आंसू बहाने लगा। एक संत निकल पड़े, ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखे तो बेचारा आया इस वन में एकांत में, आंसू बहा रहा है, निश्चित प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भगवत प्राप्ति करने हेतु कोई मुमुक्षु जिज्ञासु है, चलो देखते हैं, मार्गदर्शन कुछ करते हैं। संत चले आए, पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वनीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। वो ब्राह्मण कथम रोदसी, हे ब्राह्मण क्यों रोता है भाई, कौन सी चिंता तुझे सता रही है? सत्वरम वद, शीघ्र हमको बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि एक संत सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो संत के सन्मुख और मुक्त कंठ रो पड़ा, चरणों में चिपक गया ब्राह्मण। किम ब्रवीमिषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। महाराज क्या बताऊं अपने मन की बात, न जाने पूर्व जन्मों के कितने पाप उदय हो गए। पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं। भगवान का दिया घर में सब कुछ है महाराज, पर संतान के बिना वो घर काटने को दौड़ता है। एक गाय पाली मैंने महाराज, वो भी बांझ है, उस गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ, बरसों से घर में बंधी है। एक वृक्ष लगाया, वो भी कितना बड़ा हो गया, पर अब तक उसमें एक फल नहीं आया। बताइए मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोचा, राम राम, हम तो कुछ और सोच के आए थे। हमने तो सोचा प्रभु के लिए रो रहा होगा तो मार्गदर्शन करूंगा, पर ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी अब इसका मार्गदर्शन तो कुछ न कुछ करना ही चाहिए। संत जी समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ए ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है? ये महा अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन है और बड़ी बलवती है, इसलिए विवेक को जगाओ, विवेक से काम लो और संसार की इन बेटा बेटियों की आसक्ति की वासना को निकाल दो। कौन किसका बेटा? राजा सगर के 60,000 बेटा हुए थे ब्राह्मण, इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा, पर कौन से बेटे ने सुख दिया सगर को? पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते, तब तो जाके पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा, संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाके एक बेटा हुआ, सो निकल पड़ा नास्तिक बैन। ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़ के बाप को ही भगना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो ही जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज जी, ये प्रवचन देना तो मुझे भी बहुत आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अरे आप बाबा बैरागी बेटे का सुख जानते ही क्या हो? छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कह के तुतला तुतला के बातें करते हैं मीठी मीठी, कितना आनंद आता है, रसगुल्ला सा घुल जाता है कान में। वो तोतली वाणी सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं
मुझसे कोई बात करने वाला बालक ही घर में नहीं है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आंगन ही कुछ अनोखा होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी समझ गए बेटे का भूत सवार है इसको, इस समय इसके अलावा कुछ नहीं सुनेगा ये। संत जी बोले, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरी ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है। क्या लिखा है महाराज? बोले, तेरे माथे में तो स्पष्ट लिखा है, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। तू आज की बात छोड़, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं हो सकती। जो सुना, अब तो ब्राह्मण का दुख दुगना हो गया। जोर से सिर उठा के पटका संत जी के चरणों में। संत जी घबरा गए, हे ब्राह्मण ये क्या कर रहे हो भाई, मर जाओगे? ब्राह्मण ने कहा, मरने तो मैं बैठा ही था, मैं तो अपना दुख से वैसे ही मर रहा था, आपने दुख दूर करने की जगह 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म का हिसाब और सुना दिया। अब या तो मुझे बेटा दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से पटकूंगा कि मेरे तो प्राण निकल ही जाएंगे, मैं तो निश्चित मर जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी जरूर। मुझ ब्राह्मण का जो भी कष्ट है उसके कारण आप बनोगे महाराज। संत जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान, ये खाम का ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने, हम अपनी रास्ता जा रहे थे, लेना एक न देना दो। अब ये कहता है इसकी मृत्यु का कलंक मुझे लगेगा। अरे भाई मैंने क्या किया तेरा? बोले, महाराज आपने मेरा दुख बढ़ा दिया है, अब या तुरंत मुझे बेटा दो, नहीं मरता हूं और आप ब्रह्महत्या के लिए तैयार हो जाओ। संत जी ने कहा, सुनो सुनो, ऐसा ना करो भैया, देखो विधाता ने जब तुम्हारे ललाट पर लिखा नहीं संतान योग, तो मैं कहां से दूंगा? बोले, कहीं से भी दो महाराज, मुझे इतना विश्वास है संतों के वचन पर, विधाता को भी विचार करना पड़ता है, वो चाहे तो विधाता के विधान को पलट दे महाराज। ओहो, संत जी समझ गए ये छोड़ने वाला नहीं, तो भगवान का नाम लिया, हे प्रभु अब आप इलाज रखो। और भगवान का नाम लेके एक फल ब्राह्मण के हाथ थमा दिया। पंडित जी ये फल लेकर के जाओ और जाके अपनी धर्म पत्नी जी को खिला देना, मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा तो निश्चित उसको बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा, बस बस महाराज बन गया काम, अब तो जल्दी बताइए, कुछ नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे? बोले, नहीं नहीं, नियम तो कुछ पालने पड़ेंगे ब्राह्मण, केवल खास नियम, ज्यादा नहीं है। एक समय भोजन करना, पवित्रता के साथ रहना, जीवों पर दया करना, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, ये सब 2-4 नियम यदि तुमने ठीक से पालन किए तो तेन पुत्रोति निर्मलः, बहुत सुंदर बेटा हो जाएगा। बस सुनते ही ब्राह्मण ने साष्टांग दंडवत किया संत जी को और फल हाथ में लेकर के घर को दौड़ लगाई। अरे सुनते हो, देखो क्या सुंदर सुस्वादु फल लाया हूं, जल्दी से पालो, खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़े चक्कर में, ये किसने दिया महाराज ये फल? पूरी कहानी सुना डाली। अब धुंधली ने सोचा कि भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं चल रहा। मैं तो बहुत विचार के ही काम करती हूं, ऐसे इनकी तरह आंख मूंझ के विश्वास नहीं करती। पंडित जी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली, महाराज आप अपना काम करो, मैं अभी नहा धो के तो पवित्र होके पूजा पाठ करके तब खाऊंगी। हाँ ठीक बात कही, पर खा जरूर लेना, भूल मत जाना। यूं समझा बुझा के फल दे के पंडित जी तो चले गए और आस पड़ोस में मित्रों के पास बैठ बैठ के कहानी सुनाने लगे। देखना अब 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। अब उधर देवी जी फल लिए बैठी हैं, हे भगवान खाऊं क्या ना खाऊं। इतने में आ गई पड़ोसिन, अरे बहन धुंधली ये क्या सोच रही हो बैठी बैठी? धुंधली ने पूरी कहानी तुरंत ही सुना दी। बहन मैं बड़े झंझट में पड़ गई यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस फल को खाना कि नहीं। पड़ोसन ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है? अरे तेरे भाग्य खुल गए जो संत की कृपा से फल मिल गया।